पाकिस्तान के अमन से खेलने वाले ख्वारिज का भयानक अंजाम। बलोचिस्तान के जिला कलात में फितनल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कलात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। मई 2025 की झड़प ने हमारी अफवाज की पेशा वराना महारत साबित की। भारतीय प्रोपोगंडा हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। भारत का पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का रवैया नाकाबिल कबूल करार। भारत की रियासती दहशतगर्दी और ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने पर शदीद तशवीश। कहा, भारत हिंदू तवा के फाशिज्म पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को गुमराहकुन बयानबाजी तर्क करने का मशवरा दे दिया। ज़हनी मरीज है। इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। वो जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये चाहती है कि ये हमेशा इक़्तिदार में रहे और जब इनसे पूछा जाता है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन क्यों की थी तो कहते हैं फौज बुरी है। बानी तहरीक इंसाफ ज़हनी मरीज हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा, बानी ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। PTI ने सूबे में एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज ने भारत को शिकस्त दी। बानी की बहनों को भारतीय मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बात करते शर्म आनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर किसी को तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी आए तो पहले ही नाके से वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। माफ़ी मांगे तो पार्लियामेंट में बात हो सकती है। हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक वादा किया था दुनिया के साथ कि मेरी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और सरजमीन के खिलाफ। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। वहाँ जो टेररिस्ट आउटफिट्स बनते जा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, वो रीजन के लिए इंटरनेशनल थ्रेट होने जा रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक फेलो पॉलिटिशियन जो है सिक्योरिटी रिस्क उसको कहा जाए, लेकिन क्या हमें अपने रवैयों पे गौर करने की जरूरत नहीं? रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अच्छा नहीं लगता एक शख्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाए। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बलोचों को ला हासिल जंग में धकेला गया। बलोचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। अफगान रजीम ने पाकिस्तान समेत दुनिया के साथ वादा खिलाफी की। अफगान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। MQM का इदारों बारे मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि PTI मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मुल्क के खिलाफ साजिश को बेनकाब करना क़यादत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक दहाई से मुल्क में सियासी बहरान है। पाकिस्तान नाजुक दोराहे पर खड़ा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फ़ौज किसी एक पार्टी की नहीं पूरे मुल्क की है। ये फ़ौज हमारी है और सरबराह पर फ़ख्र है। फारूक सत्तार ने कहा कि PTI की बयानबाजी मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रही है। फ़ौज दुश्मनी उनकी सियासत का महवर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आबाई कब्रिस्तान में वालिदैन और भाई की कब्रों पर भी हाज़री।
इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार, कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा है, आपको इस वक्त चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। बैरिस्टर गोहर का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर दाखिला पहले ही शवाहिद बरतानवी हाई कमिश्नर को शवाहिद दे चुके। रेकुरिक मंसूबे के लिए $3.5 अरब सरमाकारी का इंतजाम हो चुका। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि इस्लामाबाद में टर्किश पेट्रोलियम अपना दफ्तर खोल रही है। मंसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत मेहनत की, मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी एतराफ़। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन स्मगलिंग फैक्ट्री लगाने पर गौर। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत और खित्ते के इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार की बैनुल-अक़वामी तौसीक। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया जदीद जंगी और तवील परवास ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिली का मंसूबा रखता है। तुर्क दिफाई बरामदात 30% इजाफे से $7.5 अरब तक पहुँच गई। मुश्तरका दिफाई ताउन के तहत बहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी भी जारी है। तुर्किया का पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम कान में शमूलियत की ख्वाहिश का भी इजहार। ₹56 बिलियन हुकूमत सिंध खर्च कर रही है सिर्फ इस इलाके के किसानों को देने के लिए, इस पूरे सिंध भर के किसानों को देने के लिए, ताकि वो गंदम की काश्तकारी लगाए, ताकि हमें गंदम के मामले में हम खुद कफील रहें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर हुकूमत सिंध के तमाम वजीर सिंध भर में आपको नजर आ रहे हैं और आएंगे कि हर जिले में जाएंगे और आपके वो मसाइल जिसको हल होना चाहिए वो हल करेंगे। हारी कार्ड के जरिए किसानों को $56 अरब दिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडोला यार में खुली कचहरी से खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। परफॉर्मेंस में हमारा किसी सूबे या शहर से मुकाबला नहीं। टंडोला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। मनीषात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। खुली कचहरी में शहरियों के लिए मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। शहरियों ने बुनियादी सहूलियात और दीगर शिकायत पेश की। शर्जील इनाम मेमन ने यकीन दिलाया कि हर मसले का मुनासिब और जल्द अज जल्द हल निकाला जाएगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान से करप्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी करने का कहा गया था। पाकिस्तान और मिस्र की इक्तिसादी शराकतदारी में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक का मुश्तरका मुआशी लाहे अमल पर इत्तेफाक। SIFC की मुआवनत से तिजारत, सरमाकारी और शोबाजाती ताउन के लिए नए दौर का आगाज। D8 वजारती इजलास के दौरान वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान और मिस्र के वजीर सरमाकारी हसन अल खतीब की अहम मुलाकात में टेक्सटाइल, ज़राअत, फार्मा समेत मुतादिद शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर जोर। बंदरगाहों तक बाहमी रसाई, वीज़ा सहूलियात में आसानी और डिजिटल जदीदकारी के जरिए इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। जबकि तरजीही शोबों के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने और पेशरफ के बाकायदा जायजे का फैसला हुआ। सिंध की सकाफत उजागर करने का दिन। बच्चों और बड़ों में जोश व खरोश। कल्चरल डे पर सिंधी टोपी अजरक की खरीदारी। सदर जरदारी ने कहा सिंधी जबान मुल्क की तरक्की याफ्ता तरीन जबानों में शुमार होती है।
सिंध की सकाफत, बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और मजबूत तहजीबों में से एक की वारिस है। सिंध की अजरक टोपी, शायरी और मौसीकी सिर्फ अलामतें नहीं बल्कि इंडस सिविलाइजेशन की जिंदा धड़कन है। चाहते हैं सकाफती वक़ार और कौमी तरक्की साथ साथ आगे बढ़ते रहें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम सकाफत पर खुसूसी पैगाम। कहा, सिंध का सकाफती दिन सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि अपनी पहचान और फ़ख्र की तजदीद है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की दुनिया भर के सिंधियों को यौम सकाफत की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ ताडर, CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी। दो 2018 में फितना फैलाने वाले मुल्क पर मुसल्लत हुए मुस्लिम लीग के कारकुनान की तजलील की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सतिया में खिताब। कहा, दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इज्जत होती है। वज़ीर आज़म के जहाज़ को सलामी दी जाती है। मुस्लिम लीग की हुकूमत में ख़वातीन की इज्जत की गई। नून लीग अवाम से किए वादे पूरे करती है। मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शाम और सुबह के वक्त धुंध, हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से खोल दी गई। बलूचिस्तान में बारिशों की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। खुश्क-साली में मजीद इजाफा होने का इम्कान। मुतासरा जिला में कोयटा, चाकी, गवादर और कीट शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान दुश्मन इसराइल की मजमूम साजिश बेनकाब कर दी। प्रीडेटर लीक्स का इसराइली कंपनी एंटलेक्सा की पाकिस्तान में गैर कानूनी हदफ साजी और शहरियों की प्राइवेसी पर हमलों का पर्दाफाश। एमनेस्टी के मुताबिक इसराइली प्रीडेटर स्पाईवेयर पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद, सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों और सिविल सोसाइटी के अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा कलअदम TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर-ए-नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ है। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी साख्ता 63 किस्म का असलहा जब्त किया। हमास ने इसराइली अफवाज के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आबादगी जाहिर कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह खलील अल-अहिया ने कहा, इसराइली फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलहदा फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे। इसराइल की गज़ा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ, ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली सदर ने करप्शन चार्जेस पर नेतन्याहू को माफ़ी देने की ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्राएली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग का कहना है कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस्राएल खुद मुख्तार मुल्क है। नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, जिसका जायज़ा कानूनी तरीक़ेकार के तहत लिया जा रहा है। फैसला इस्राएली अवाम के मफाद को देख कर किया जाएगा।